Use of public toilets leads to urinary tract infection या vaginal infection. Because of the changed lifestyle, girls as young as 9 to 10 years are also getting periods. तो PCOD ना पहले 200 में से एक लड़की में होती, जो पहले 200 में से एक में होती थी, वो अब आजकल 10 में से हमें एक या दो फीमेल में मिलने लगी. तो it has become so common. तो ये पेन किलर्स लेना सही है क्या? इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? Painkillers should be taken only after doctors. If girls have started studying, they are working, so the sedentary lifestyle has increased a lot, and the mental stress has increased a lot. So lack of exercise, a lot of stress, a faulty dietary habits, जैसे again junk food, preserved food, frozen food, not eating at proper intervals, not having adequate sleep. All these are the factors which predispose to PCOD. Cervical cancer is the second most common cancer amongst Indian females. It comes second to breast cancer. What is the right age, to get married? See, right age, I'll tell you is जो females working है, उनके पास this concept of freezing their eggs has also come. So that is, if a patient is educated enough and they know कि yes, I'm not planning marriage, I'm not planning conceiving for certain age group, then they can opt for freezing of it. बहुत पहले लेमन्स नींबू का इस्तेमाल किया जाता था एज अ कॉन्ट्रासेप्शन. जब हम ये पॉडकास्ट शूट करने गए तो हमें ऐसा कहा गया कि आपके थंबनेल्स बहुत अच्छे हैं, आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है, इनफैक्ट कंटेंट भी बहुत अच्छा है, गेस्ट बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपके इतने सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं है? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था. आप ही बताइए इसकी असली वजह क्या है, और प्लीज़ सब्सक्राइब बिफोर यू वॉच द पॉडकास्ट. नाउ कमिंग टू द पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट एक वुमेन स्पेशल होने वाला है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इसे मेन नहीं देख सकते. आपकी वाइफ्स होंगी, आपकी मम्मा होंगी, आपकी बहनें होंगी, आपके फ्रेंड्स होंगे. अगर आप ये पॉडकास्ट देखोगे तो आप उनके बारे में ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, इनफैक्ट हेल्प कर पाओगे उन्हें. आज के पॉडकास्ट में हमने पीरियड्स के बारे में बात की है, प्रेगनेंसी के बारे में बात की है, एग्स फ्रीजिंग क्या होता है उसके बारे में बात की है, IVF के बारे में, मिसकैरेजेस के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, स्लीप का कितना इंपॉर्टेंस है, पेन किलर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पीरियड्स डिले करना चाहिए या नहीं, और कितना ड्यूरेशन अगर डिले हो रहा है तो वो सही है, कितना हो रहा है तो नहीं है, राइट एज क्या है पीरियड्स आने की, प्रेगनेंसी की राइट एज क्या है, मैरिज की राइट एज क्या है. ऐसी बहुत सारी बातों पे हमने डिस्कस किया. पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स को ब्रेक किया है. डॉक्टर चारुलता ने इतनी ईजी वे में 50 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव इट. प्लीज़ वॉच द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1 एंड सब्सक्राइब. डॉक्टर चारुलता, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पर्सनैलिटीज़. आई एम वेरी नर्वस और एक्साइटेड भी हूँ. तो हाउ आर यू? I'm absolutely fine. How are you, Ankit? I am doing great. Like your presence is making it more wonderful. तो आज के पॉडकास्ट में हम एक लड़की की ज़िंदगी की पूरे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, फ्रॉम द टाइम शी इज़ बॉर्न टू द मैरिज पार्ट. ओके. तो पहला आई वांट टू नो कि अब आप अलग अलग पेशेंट्स को देखते हैं, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को देखते हैं, फैमिलीज़ को देखते हैं. तो व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो हाउ इज़ इट डिफरेंट व्हेन अ बॉय इज़ बॉर्न? Because you know the differences, right? See, the Indian society has also come along quite a way long. So the scenario has changed a lot. Like जैसे मैं अपनी जर्नी में ही बोलूँ, for the past 12 to 14 years, जितना initially like suppose it is a first child that is being born. So if it is female, तो now it is also welcomed in a very good way. पहले जो होता था, आई थिंक अभी भी काफ़ी फैमिलीज़ में एवरीबडी दिस इंडियन सोसाइटी में एक ये माइंडसेट है कि फर्स्ट बॉर्न बॉय हो तो ज़्यादा अच्छा है. सबकी एक्सपेक्टेशंस भी फ्रॉम अ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस टू अ हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. डेफिनेटली पेरेंट्स एंड मोर देन द पेरेंट्स, द ग्रैंड पेरेंट्स डेफिनेटली वांट अ मेल चाइल्ड. बट जैसे मैंने बोला कि अब थिंग्स काफ़ी चेंज हो गई हैं. फर्स्ट बॉर्न, वेदर इट इज़ अ फीमेल और इट इज़ अ बॉय, हैप्पीनेस काफ़ी होती है. और ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं. और मैं बोलूँ फर्स्ट बॉर्न नहीं, इवन इफ सेकंड बॉर्न, सपोज कपल हैज़ पहले गर्ल है और सेकंड भी गर्ल होती है, तो दे आर इक्वलेंटली हैप्पी नाउ डेज. सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले क्या, अभी भी मे बी, मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली ऑल्दो. लेकिन हाँ, the girl child are being welcomed with a very like glad heart nowadays in almost all the families. Right. Actually ना मैंने ये फील भी किया है, बिकॉज अभी रिसेंटली मेरे कज़िन ब्रदर, उनकी बेटी हुई है ना, बेबी गर्ल. तो शी इज़ इन US नाउ. तो वन डे आई वोक अप एंड आई वाज लिसनिंग. तो बड़े पापा और दूध वाले भैया, दे वर डिस्कसिंग, ओके, कि लड़की हुई है तो क्या हुआ, जब लड़की ही नहीं होगी तो है ना, लड़के होंगे कैसे,
you know, for a baby to be Yes. born, you need Yes. both male and female. Yes. So that made me really happy कि you know people of 70 80 years of age are also you know evolving with time. That is really great. अभी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पीरियड्स, है ना. अभी रिसेंटली मतलब मेरी भतीजी को पीरियड्स हुए एंड शी इज़ 11 years ऑफ एज. तो सबसे मतलब मिनिमम एज क्या होता है पीरियड्स आने का? लाइक शी वाज आल्सो यू नो, वो ऐसे घबरा गई थी कि ये क्या हो रहा है, हाँ इज देयर सम कट बिलो, कि वो मेरे को कह रही है कि नहीं नहीं पीरियड्स नहीं आ सकते, मेरे को कोई कट वट लगा है, आई गो टू माई मदर एंड आई चेक इट. तो मिनिमम एज क्या होती है पीरियड्स? मिनिमम एज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो यूजुअल एज ऑफ मिनार्क मतलब कि जब पीरियड्स ऑनसेट होता है तो वो हम पहले 12 to 14 ईयर्स बोलते थे, जो अब रिड्यूस होके बिकॉज ऑफ द चेंज लाइफस्टाइल गर्ल्स एज यंग एज 9 to 10 ईयर्स आर ऑल्सो गेटिंग पीरियड्स. ओके. सो येस, गर्ल्स आर वेरी यंग एट दैट एज. अगर उनको प्रॉपर मेंस्ट्रुअल एजुकेशन फैमिली और स्कूल में नहीं दी गई है तो समटाइम्स दे डेवलप सम काइंड ऑफ फियर, सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी. तो लेकिन ये जो एज में डिक्रीज हो गई है एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मिनार्की, वो बेसिकली लाइफस्टाइल, मोर ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से काफ़ी रिड्यूस हो गई है. लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है जो डाइट अब पैटर्न्स चेंज हो गया, लॉट ऑफ जंक फूड, फ्रोजन फूड, प्रिजर्व फूड, ये सब डाइट में इनकलकेट हो गया, प्लस सेडेंट्री लाइफस्टाइल काफ़ी इंक्रीज हो गई है. बट नाउ डेज the age of menarche at 10 years is also considered to be absolutely there is no fine. problem. There is no problem if the girl is getting menses at 10 years of age. लेकिन इसमें पेरेंट्स और स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि गर्ल्स अभी भी एट द एज ऑफ 10 ईयर बच्ची होती हैं. यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हों या फिर वो ये सब समझें. लेकिन अगर एक प्रॉपर उनको मेंस्ट्रुअल एजुकेशन दी जाती है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, व्हेन द गर्ल्स टर्न 8 years, अगर उनको बताया जाता है कि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, एवरी गर्ल गोज थ्रू दिस फेज, और पीरियड्स आना एक टैबू नहीं बल्कि एक नॉर्मल चीज़ है, तो गर्ल्स किड्स भी बहुत जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एंड दे कैन लाइक कैरी आउट देयर जो मेंस्ट्रुअल वाला पीरियड होता है उसको बहुत हैप्पीली एम्ब्रेस कर पाते हैं. सो येस, पेरेंट स्कूल्स में भी आजकल एजुकेशन दी जाने लग गई है रेगुलरली फॉर द मेंस्ट्रुअल, और मदर का और फादर का दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है इस चीज़ में कि वो अपनी डॉटर्स को एडुकेट करें टाइम पे, ताकि जब वो मेंस्ट्रुएशन, दे माइट नॉट बी ऑलवेज एट होम व्हेन दे मेंस्ट्रुएट फॉर द फर्स्ट टाइम. So they know what to do at such a time, whom to approach. They can approach their teachers, they can approach their family members, and they can themselves accept it. And एक डर नहीं बैठे उस चीज़ का, तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए. तो मैम जब भतीजी को पीरियड्स हुए थे, ओके, तो शी केम टू मी फर्स्ट, और फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया, देन आई टोल्ड कि हाँ दीदी से बात कर ले, शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे. बट शी वॉज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पेन, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था. तो जो पहले पीरियड्स आते हैं क्या उनमें दर्द होता है, नहीं होता है? यूजुअली जो इनिशियल पीरियड्स होते हैं वो पेन लेस होते हैं. ओके. पेन इज़ अ वेरी मतलब इट कैन बी वेरिएबल, लाइक किसी को पेनफुल हो सकता है, किसी को नॉन पेनफुल हो सकते हैं पीरियड्स. लेकिन जो इनिशियल वाले पीरियड्स होते हैं वो एनोवुलेटरी साइकिल्स होती हैं, मतलब उस टाइम पे एग फॉर्म नहीं हो रहा होता. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चियों में पीरियड्स होते हैं वो इनिशियल 1 to 2 years तक पेनलेस पीरियड्स होते हैं, बिकॉज जो पीरियड्स की साइकिल होती है, जो हार्मोन्स जो चेंजेस होते हैं, जो हम जिसको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस बोलते हैं, उसको कम्प्लीटली डेवलप होने में 1 से 1.5 साल लग जाता है. तो इतने ड्यूरेशन में जब उसको पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तो वो पेनलेस हो सकते हैं. पीरियड्स इस टाइम पे इरेगुलर भी हो सकते हैं. इरेगुलर से मेरा मतलब है हो सकता है कि वो डिले होकर आए, मतलब जैसे हर मंथ आने चाहिए 28 to 35 डेज साइकिल हम जिसको नॉर्मल बोलते हैं, वो ना आके वो लेट आ सकते हैं. या फिर पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं कि जो साइकिल है उसकी 3 to 7 डेज नॉर्मल मानते हैं, तो लेकिन इनिशियल वाले फेज में ये वेरिएबल हो सकती है. सो दैट अगेन इफ द पीरियड्स द साइकिल एंड द ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड, तो ये वरी की चीज़ नहीं होती है. ओके ओके. लाइक शी वाज ना वेरी हैप्पी. पहले 1-2 दिन ना वो ऐसे उदास हो रही थी और ऐसे घबरा रही थी कि किसी को बोलूँगी नहीं, लोग मेरे से बात नहीं करेंगे एंड ऑल. ओके, बट देन फिर दीदी ने उसके लिए केक्स भेजे, आई गॉट हर चॉकलेट्स एंड देन शी वाज वेरी हैप्पी कि यार मेरे पीरियड्स है, बहुत अच्छा है, सो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं. ओके, सो पीरियड्स में ना पेन किलर्स भी लेते हैं बच्चियाँ, तो नहीं, आफ्टर सर्टन एज पेन किलर्स भी लेते हैं, और कहीं डिले करने के लिए भी पेन किलर्स लेते हैं. पूजा वगैरह आ जाते हैं तो मम्मी वगैरह की हाँ पूजा निकल जाए फिर, तो ये पेन किलर्स लेना सही है क्या? इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है? व्हाट इज द थिंग? देखिए, पेन किलर्स लेना, देखो अंकित,
ठीक तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना या जो भी फीमेल है, जो गर्ल है, वो कितना पेन एक्सपीरियंस कर रही है। ऑन एंड ऑफ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम हमें पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो सबसे पहले एज अ डॉक्टर हमारा जो कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, हमारा पर्पस होता है कि जो पेन हो रहा है, एक्सपीरियंस जो फीमेल कर रही है, क्योंकि पेन बहुत सब्जेक्टिव फाइंडिंग है। उसको हो सकता है जो किसी फीमेल को पेन कम लग रहा है वो किसी दूसरी फीमेल को ज़्यादा भी लग सकता है, और ये वेरी भी कर सकता है। ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। सो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव फाइंडिंग। सो सबसे पहले जो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर का काम होता है ये रूल आउट करना कि जो पेन हो रहा है वो इज़ अ फिजियोलॉजिकल थिंग या पैथोलॉजिकल थिंग। मेरे कहने का मतलब है कि पेन कई बार नॉर्मल भी हो सकता है कि सिर्फ पीरियड्स आ रहे हैं, सिर्फ इसी कारण से पेन हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, जिसके कारण उसको सिवियर पेन हो रहा होता है। तो एज अ डॉक्टर हम सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिन करके, अगर उसको इन्वेस्टिगेशंस की हमें नीड लगती है तो सोनोग्राफी वगैरह करके हम ये रूल आउट करते हैं सबसे पहले कि कोई ये बीमारी की वजह से पेन तो नहीं है, बीमारी एज इन कोई सिस्ट, फाइब्रॉइड या पॉलिप की वजह से पेन तो नहीं है। यदि हमें लगता है ये पेन उसकी वजह से है, तो पहले जो कॉज है उस पेन का उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। सपोज आफ्टर वी एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट द पेशेंट एंड वी फाइंड आउट दैट देयर इज नो पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ द पेन, तो इसको नॉर्मल माना जाता है। उस टाइम पे हम अपने जो भी फीमेल पेशेंट्स होते हैं उनको समझाते हैं कि ये पेन आपको पीरियड्स के टाइम पे है। इसके लिए भी एक वर्ड यूज़ होता है डिस्मेनोरिया करके। यस। सो उस पेन के लिए अगर पेशेंट को लगता है कि दैट दिस पेन इज़ अफेक्टिंग द लाइफस्टाइल एज इन कि पीरियड्स के टाइम पे बिकॉज ऑफ पेन उनको नोजिया, वॉमिटिंग लगने लग गया है, फेंट होने जाती हैं कई गर्ल्स, या फिर वो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही हैं, जैसे पढ़ाई कर रही हैं तो उनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, वर्किंग है फीमेल्स तो वर्क हैम्पर होता है उनका, या फिर उनको लीव्स लेनी पड़ती हैं, या वो हाउस होल्ड काम नहीं कर पाती हैं, तो वी सजेस्ट कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है उनके इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन पे तो दे कैन टेक पेन किलर्स। अदरवाइज लाइक जो पेन किलर्स होते हैं यूजुअली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो नॉर्मल पेन किलर्स होते हैं, तो वंस इन अ वाइल टेकिंग पेन किलर इज़ नॉट is absolutely fine, because sometimes pain causes equal or sometimes even more trauma to your body, because it tends to release stress hormones physically also physically तो है ही, बाकी आपका lifestyle पूरा affect हो रहा है। So we give NSAIDs in some cases if the pain is so severe कि आपकी day to day activities suffer हो रही है, आपकी life ही affect हो रही है, तो definitely लेना पड़ता है and we prescribe them. लेकिन these painkillers should be taken only after doctor's evaluation and doctor's advice only. Excessive painkillers definitely should be avoided. इसके साथ other than painkillers हम उनको lifestyle changes भी बताते हैं ताकि ये पेन जो normal है वो कम हो सके। तो lifestyle changes में या फिर हम जो home remedies बताते हैं, like they can take warm water या फिर सूप वगैरह, या फिर गर्म सिकाई, hot fermentation, ये चीज़ें भी पेन के लिए काफ़ी हेल्प करती हैं पेन रिलीव में। इसके अलावा एक हेल्थी लाइफस्टाइल अगर गर्ल मेंटेन करके रखती है, मींस अगर फिजिकली एक्टिविटी वो अच्छे से फिजिकली एक्टिव रहती है, 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज या फिर एटलीस्ट वॉक वगैरह, स्पेशली इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, एंड जंक फूड, लेस कैफीन एंड निकोटीन इनटेक गर्ल्स रखती है, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स देम एलिविएट द पेन ड्यूरिंग मेंसेस। राइट, गॉट इट। सो लाइफस्टाइल चेंज पहले आता है, फिर पेन किलर्स का ज़रूरत आती है। अगर ज़रूरत है तो दे शुड बी टेकन बट ओनली आफ्टर डॉक्टर्स एडवाइस। ओके, सो 1 महीने में फॉर अ वीक पीरियड्स कम, पर उसके लिए आपको तैयारी 3 हफ्तों के लिए करनी पड़ती है। यू हैव टू टेक केयर योरसेल्फ फॉर 3 वीक्स, देन मे बी दैट वीक यू फील yes, it is an ongoing process. See, menstruation is not just 1 week. राइट। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो थ्रू आउट द मंथ, आपके थ्रू आउट अ गर्ल्स वंस शी स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएटिंग द हॉर्मोन्स कीप ऑन चेंजिंग। तो हॉर्मोन्स को आपको अगर नॉर्मलाइज करना है तो लाइफस्टाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऑल्सो ड्यूरिंग पीरियड्स क्रेविंग्स बढ़ जाती है, तो दे क्रेव फॉर डार्क चॉकलेट्स एंड अदर थिंग्स एज वेल, तो आर दिस हेल्पफुल? डार्क चॉकलेट खाना चाहिए या फिर कौन से फ्रूट्स हेल्पफुल होंगे? डार्क चॉकलेट्स माइट हेल्प, लेकिन येस देर आर सर, जैसे मैंने आपको बताया कि हैविंग जिंजर टी या फिर इवन वार्म वाटर या फिर सूप्स, दीज हेल्प in alleviating the pain या फिर at least reduce the pains. बट जो बेसिक मैकेनिज्म होता है ये सब आपको मूड एलिवेटिंग या फिर पेन रिलीविंग हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन थोड़ा सा कम फील होता है। ओके, काइंड ऑफ एन एस्केपिज्म।
Yes, you can say that. Okay. Not escapism, but yes, मतलब they definitely change the hormones inside your body, which help in relieving the pain. राइट, ओके। तो आपने कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए 1-1.5 Yes. घंटे, ओके। पर ये भी लाइक वेल आई वाज रिसर्चिंग, मैंने ये भी पढ़ा कि जब फिजिकल एक्सरसाइज कोई ज़्यादा करती है विमेन, लाइक कोई एथलीट है, तो क्या उससे भी पीरियड्स में चेंजेस आते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स या फिर पीरियड्स नहीं आना? हाँ बिल्कुल। सी देर आर टू प्रॉब्लम्स। लाइफस्टाइल का मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी उतनी ख़राब है जितनी द फीमेल स्पेशली लाइक एथलीट्स वगैरह जो काम कर रहे हैं, जो ओवरवर्क कर रहे हैं। सो अगेन दिस डिस्टर्ब्स द बेसिक हार्मोनल सेटअप ऑफ योर Right. बॉडी। तो इसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो जो फीमेल्स या तो सेडेंट्री बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही, या फिर जो ओवर मीन्स जिनकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा एक्टिविटी कर रही है, उसकी वजह से भी आपके बेसिकली हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण फीमेल्स माइट एक्सपीरियंस दिस थिंग कि डिलेड पीरियड्स या फिर इरेगुलर पीरियड्स। तो एथलीट्स वगैरह में यूजुअली दोज हुआ, सिर्फ एथलीट्स नहीं, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, इवन डाइट का भी सेम ही पैटर्न रहता है। दोज हु आर ओवर ईटिंग ऑल्सो एक्सपीरियंस हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड दोज हु आर अंडर ईटिंग, या फिर देर इज़ अ टर्म फॉर दैट एनोरेक्सिया बुलिमिया वगैरह होता है, जिसमें कई पेशेंट्स को, फीमेल्स को मतलब आजकल एवरीबडी वांट्स अ जीरो फिगर, सो दे डू नॉट ईट, या फिर दे ईट तो दे डू वॉलंटरी वॉमिटिंग। तो जिसकी वजह से, यस वॉलंटरी, तो बिकॉज दे वांट अ जीरो फिगर, सो वो डाइट के हिसाब से यूजुअली ऐसे वाले फीमेल्स में थोड़ी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं। तो इन दोज केसेस अंडर ईटिंग और ओवर ईटिंग दोनों चीज़ों में आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण यू माइट एक्सपीरियंस डिस्टर्बेंसेस विद योर पीरियड्स। ओके, वाह, वॉलंटरी वॉमिटिंग, दिस इज क्रेजी, रियली क्रेजी। तो मैम एज द सोसाइटी इवॉल्व्स, तो सैनिटरी प्रोडक्ट्स भी इवॉल्व हुए हैं, पहले क्लॉथ पैड्स, फिर टैम्पन्स और भी सैनिटरी पैड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनमें सबसे अच्छा क्या होता है? सबसे अच्छा तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वी डू नॉट रिकमेंड, सी दीज आर देयर आर वेराइटी ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो व्हाट आई कैन टेल यू इज द प्रोज एंड कॉन्स। व्हाट माइट be good for one female might be difficult or not so comfortable for the other female. Right. तो usually जैसे पहले हमारी मदर्स वगैरह या उनकी मदर्स की मदर, मतलब our grandparents, they used to use these cotton cloths. Sometimes they used to throw them, sometimes they used to reuse also them. Right. So but they were not very hygienic. तो उसके बाद sanitary pads आए and tampons आए। The sanitary pads were good as in के they were hygienic in the sense के they were one time use थे, तो वो throw हो जाते थे। तो they helped to prevent a lot of infection in females, so that was actually very good. उसके बाद the females are because working, they are doing all kind of exercises, so tampons was also a good option, but they had to be inserted vaginally. तो इसकी वजह से not all the females were very comfortable. उसके अलावा tampons were equivalently good as these sanitary pads. They are equivalently good as sanitary pads, लेकिन if they are left inside the vagina, then they can lead to toxic shock syndrome. They can lead to very bad infection. So as I told you, both are good if they are being used properly. The sanitary pads and tampons both are good, but one has to be inserted vaginally. तो इसके लिए थोड़ा सा some females might hesitate, might not be comfortable, especially those who are kids या फिर those who are not sexually active, they might be not be comfortable with the tampons. Okay, like you told कि it stays inside sometimes. Yes. तो फिर surgically remove करना? नहीं, not surgically. Sometimes what happens, the female inserts it because sometimes they feel it very comfortable. They just forget to take it off, and it stays, and because the blood acts as a very good culture medium for the organisms. Right. तो वो infection develop कर देता है उसमें, तो काफ़ी severe symptoms आ जाते हैं। अब जो आते हैं menstrual cups, they are also very good. It has many advantages. सबसे बड़ा जो negative point जो आ रहा था with these pads and tampons was they were creating a lot of biological waste. Right. So, जो menstrual cups हैं, पहली चीज़ तो they are very environment friendly. दूसरा जो pads और tampons यूज़ कर रहे थे उसमें काफ़ी सारे chemicals यूज़ हो रहे थे. So these menstrual cups, they are made of silicone thing. So it is very body friendly also. And it is
it does not have any chemical exposure, but again it has to be inserted vaginally, so some females might find it very comfortable, some might not find it. Right. So there are pros and cons. I cannot label one product that this is the best, but all these, if they are being used in a proper way, then they all are good. And again, the right education to all these products, how to use them, is very important. राइट सो इफ समवन, अगर किसी को पता नहीं है बहुत सारा और उसको मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी है, तो सैनिटरी पैड्स आर Sanitary pads are very good. Yes, Right. they are very good. They should be changed every 4 to 6 hours depending on the menstrual flow of the female, and they should be properly disposed. These things a girl should take in mind. राइट टेकिंग केयर ऑफ इन नेचर आल्सो Yes, everything has to be taken तो care मैं of. पब्लिक वॉशरूम्स जो होती है उससे रिलेटेड भी काफ़ी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है बिकॉज यू नो इट्स वेरी डर्टी समटाइम्स, तो व्हाट आर द यू नो टिप्स और समथिंग दे नीड टू फॉलो व्हेन यूजिंग अ So one of the biggest myth I will say is कि use of public toilets leads to urinary tract infection या vaginal infection. Okay. This is a complete myth. ओके So because when a female goes to a public toilet, whether it is a Indian or is a Western, hygiene definitely is a concern. But the thing is, your private parts never touch either the Indian or the Right. Western toilet. Okay. If you are you are concerned about the hygiene, then you can carry the disposable toilet tissues. You can carry, या फिर disposable seat covers are available in the market. You can carry them. बट वेन वी टॉक अबाउट कि इन्फेक्शन हो जाता है उनसे, वो कंप्लीट मिथ है. इन्फेक्शन रादर, हम तो अपने पेशेंट्स को ऐसे समझाते हैं, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम हम ट्रैवल कर रहे थे, आई यूज्ड अ पब्लिक टॉयलेट एंड मुझे तब से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया. तो हम समझाते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको ना टॉयलेट यूज़ करने की वजह से नहीं हुआ. व्हाट हैपन्स, फीमेल्स व्हेन दे आर ट्रैवलिंग ना, दे टेंड टू, फीमेल्स मेल्स एवरीबडी, दे टेंड टू डिक्रीज देयर फ्लूइड इनटेक. उनको एक हाइजीन का इशू लगता है कि हमें पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं करें, तो वो होल्ड कर लेते हैं यूरिन को काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक. सो होल्डिंग द यूरिन एंड नॉट यूजिंग द पब्लिक टॉयलेट एंड decreasing your water intake, ओके these predispose you to urinary tract infection. अच्छा, and आपने per use se, नहीं किया इसलिए yes, okay. आपने use, sometimes it is like this कि आपने hold किया, यूरिन यूज नहीं किया, इसलिए you became prone to urinary infection. Okay. तो हम यही एडवाइस करते हैं, होल्ड करने की जगह kindly use it, clean that area properly. You can use disposable toilet seat covers or something like that if you are like, ठीक है hygiene नहीं आप use, आपको लग रहा है it is not clean, ठीक है. but please do not hold the urine and take off plenty of fluids. वही फीमेल्स क्या करते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा तो वो फ्लूइड इनटेक भी कम कर देती. सो दैट इज द रीजन कि इवन समर्स और ये जो रेनी सीजन होता है, इसमें आप वाटर इनटेक कम करते हैं तो यूटीआई के इंसिडेंट्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं. And women tend to you know control more जितना because Yes. men washroom are you know available, and even if they are not available, Yes. they find a way to. Yes. But women you know हाँ Yes. right, that's right. तो जैसे आपने misconception की बात की, तो tell us more misconception जो आपको लगता है like you come across patients regarding periods or regarding women health or whatever. पीरियड्स में तो मिसकंसेप्शन तो नहीं, लेकिन मे बी जो पुराने वो चले जा, मतलब बड़े लोगों के रीति रिवाज थे कि गर्ल्स को अलग सुलाया जाता था, अलग बेड बिछाया जाता था, या फिर किचन में एंट्री नहीं करने दी जाती थी, विच वी फील वाज मोर ऑफ अ हाइजीन इशू, जो शायद पुराने लोगों ने शुरू किया था, लेकिन वो धीरे धीरे टैबूज बनते गए. एंड गर्ल्स को बिल्कुल एक पीरियड्स के टाइम पे, या फिर मे बी शायद दिस इज़ व्हाट वी थिंक कि पुराने लोग चाहते थे कि गर्ल को उस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट मिले, इसलिए दे वर नॉट अलाउड टू डू वर्क, स्पेशली बिकॉज गर्ल्स आर मेनली डूइंग द किचन वर्क एंड ऑल. लेकिन वो धीरे धीरे टैबू में कन्वर्ट होते गए. तो अभी भी कई घरों में फॉलो होता है कि अरे गर्ल को पीरियड है तो शी शुड नॉट एंटर द किचन, शी शुड नॉट टच द फूड आइटम्स. सो दीज आर या मोर ऑफ टैबूज. Okay, great. Can we talk about PMS? What is PMS? So PMS is basically premenstrual syndrome. So what do we mean by premenstrual syndrome? कि आपको periods के आने से पहले sometimes some females they start experience some kind of mood swings. किसी को irritability भी होती है, किसी को breast में heaviness होना, किसी को lower abdomen में pain होना, ये सब experience होता है. So all this forms a spectrum of PMS. So again PMS के में भी जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल का मेजर रोल रहने लगा है, प्लस दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल वेरिएशंस.
सो वी ऑफर फर्स्ट ऑफ देम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ओनली, जिसमें आपका रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट आता है. वी आस्क द पेशेंट्स टू टेक लेस ऑफ कैफीन और निकोटीन एट दैट टाइम. द टी कॉफ़ी का इंटेक हम कम करने के लिए बोलते हैं. प्लस देर आर सम हार्मोनल एज वेल एज नॉन हार्मोनल मेडिसिन अवेलेबल for the females who are experiencing severe symptoms of premenstrual syndrome. Also, when we talk about periods, तो PCOS and PCOD ये बहुत common term है, और PCOS और PCOD में differences भी बहुत लोगों को नहीं पता है. Then there is endometriosis और बहुत सारी चीज़ें. तो if you can touch on this. See, PCOD or PCOS is PCOD means polycystic ovarian disease. PCOS is polycystic ovarian syndrome. तो डिजीज़ का मतलब है कि वो चीज़ सिर्फ ओवरीज तक लिमिटेड है. पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी इज़ मेजरली अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर. अगेन पहले मैं बताती हूँ, पीसीओडी ना पहले 200 में से एक लड़की में होती थी. मदर, हमारे मदर्स के टाइम पे या इवन मदर्स ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे दिस वाज नॉट देयर ओनली. व्हेन वी वर लाइक वी वर डूइंग अ बेसिक डिग्रीज, उस टाइम पे भी पीसीओडी का इंसिडेंस बहुत कम था. जो पहले 200 में से एक में होती थी वो अब आजकल 10 में से हमें एक या दो फीमेल में मिलने लगे. तो इट हैज़ बिकम सो कॉमन. इसका मेन जो कारण है अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है. गर्ल्स हैव स्टार्टेड स्टडिंग, दे आर वर्किंग, सो द सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैज इंक्रीज्ड अ लॉट एंड द मेंटल स्ट्रेस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. सो लैक ऑफ एक्सरसाइज, लॉट ऑफ स्ट्रेस, faulty dietary habits, जैसे again junk food, preserved food, frozen food, not eating at proper intervals, not having adequate sleep. All these are the factors which predispose to PCOD. So you were asking about कि PCOD और PCOS में क्या difference होता है. तो PCOD होता क्या है? ये सोनोग्राफिक पिक्चर है कि ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं. उस टर्म को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं. लेकिन ये होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, लेकिन इसकी वजह से अ फीमेल बिकम्स प्रीडिस्पोज टू मैनी अदर फैक्टर्स. उसको लॉन्ग रन में फीमेल कैन बिकम ओबीज, उसको डायबिटीज़ हो सकता है, उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, उसको एंडोमेट्रियल कैंसर तक हो सकता है लॉन्ग रन में, एक्ने हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है. तो अगर ओवरीज के अलावा उसकी बाकी बॉडी में भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, then it becomes a syndrome. Then it is labeled as PCOS, that is polycystic ovarian syndrome. Okay, so PCOD combined with other things is PCOS. Okay, got it. So how to take care yourself during periods or as a men भी, क्योंकि we come across women every time, जैसे हमारी friends हो गए या फिर our mother या फिर sister. तो how to take care of them during periods? वैसे तो नाउ गर्ल्स आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड दे शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि क्या उनकी नीड है पीरियड्स के टाइम पे. पीरियड ऐसा नहीं है कि इज़ ऑलवेज वेरी पेनफुल या इज़ ऑलवेज विद लॉट ऑफ स्ट्रेस. यू शुड फर्स्ट एक्सेप्ट दिस कि दीज आर द नॉर्मल डेज एंड ट्राई टू लीव अ नॉर्मल लाइफ. हाँ, आपको अगर पेन है, आपको हैवी फ्लो है, तो ये डेफिनेटली आपको डिस्कम्फर्ट कॉज करता है. तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू टेक एक्शंस. लाइक हम ये नहीं बोलते कि पीरियड्स है तो आप छुट्टी लेके बैठ जाओ, या फिर आप पीरियड्स है तो यू डिमांड एक्स्ट्रा केयर फ्रॉम योर पार्टनर. बट येस, यू कैन, इफ़ यू हैव दीज प्रॉब्लम्स कि आपको सीवियर पेन है, तो टेक प्रॉपर डाइट, टेक प्रॉपर स्लीप, टेक एनी मेडिकेशन इफ इट इज़ नीडेड, एंड टेक हेल्प व्हेन इट इज़ नीडेड. तो लाइक यू आर आस्किंग है ना कि व्हाट शुड द पार्टनर और मैन या एज अ फैमिली मेम्बर वी शुड डू टू सो दैट to make the period wala time more comfortable for the female. So it depends again like how much you want to pamper your wife या partner या sister. Definitely थोड़ा सा discomfort रहता है उस period में. तो what you can give is some emotional support and physical support जहाँ पे need है उसको. So that is so I think communication can be a good thing, है ना, कि if the girl herself asks कि हाँ I need something and then he gives, तो I think communication हो तो better. हाँ, लेकिन see depends on what kind of relationship. like जैसे आपने बोला भतीजी है या फिर आपकी पार्टनर है, so like sometimes you might not be knowing that the girl is having periods, but if your partner, if you are living together, you might get to know. If you know, then you can offer
या फिर you can just offer some good gestures from your Right. side so that she can feel pampered. राइट हाँ आपने स्लीप के बारे में भी कहा तो क्या Yes. स्लीप भी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस Yes, पीरियड्स yes, इरेगुलर very, पीरियड्स एंड ऑल yes, very important factor. PCOD में भी irregular periods में भी 6 to 8 hours of sleep, a sound sleep is very important for proper body functioning. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप रात में स्लीप अच्छा लो, एटलीस्ट 1 आवर पहले स्क्रीन टाइम अपने को बंद कर देना चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह स्विच कर देने चाहिए. जिन फीमेल्स की स्लीप डिस्टर्ब होती है, बी इट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बी because of work, they definitely experience more period irregularities. राइट And it is like it forms a vicious circle kind of thing. कि PCOD है suppose या irregular periods है, again hormonal disturbances की वजह से आपको या weight gain की वजह से difficult sleeping difficulties हो सकती है. And those who are having disturbed sleep, Okay. they tend to experience more of irregular periods. सो इट विल कीप ऑन गोइंग Yes. एक चीज की वजह से एक चीज की वजह से. सो द बेस्ट वे आउट इज कि आप पहले अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, देन थिंग्स देमसेल्व्स विल फॉल इनटू प्लेस. ओके सो दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ओके पर ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर्स खुद तो एडवाइस देते हैं बट डू दे देमसेल्व्स फॉलो इट जैसे आपने कह रहे कि 1 घंटे पहले फोन वगैरह हटा हाँ, दो definitely we try to follow because we know the pros and cons of it, almost the health related issues we know. So definitely we try to follow them. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल follow ही नहीं करते या बिल्कुल perfect follow कर पाते हैं, because we also have to leave, we have to see our patients. Sometimes it is not possible for us. Like if I have patients, I have to attend patients for emergencies. Definitely my sleep will get disturbed. Right. But yes, definitely we follow. We know the harms of the phone and all, so we try to decrease the screen time as much as possible for us and for our family members, for our kids, everything. ओके But yes, sometimes a profession is such that it might not be possible. लेकिन जितना होता है उतना कोशिश Yeah, I करते think हैं. you Yes. take good sleep because your skin is glowing. Okay. So okay, now we'll talk about second phase of life. That is marriage. ओके मतलब हर किसी को नहीं करना है बट स्टिल तो मैरिज के रिलेटेड भी ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू गेट मैरिड एट द राइट टाइम की एक सही उम्र होती है उसमें शादी कर लेनी चाहिए बिकॉज आई वाज रीडिंग कि जब एक फीमेल बॉर्न होती है तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती है तो ओवर द टाइम वो एग्स खत्म होते जाते हैं एंड बाय द टाइम एट 35 और 40 यू डिसाइड टू गेट मैरिड तो मोस्ट ऑफ द फर्टाइल एग्स जो है वो निकल चुके होते हैं तो दैट इज नॉट तो पर आजकल अभी पढ़ाई भी करनी है एंड तो व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड See, right age, I'll tell you, is 20 years to 30 years. There is no doubt about that. ओके कि biological age might not मैच विद योर करियर एज. मैंने बताया ना, लड़कियां पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. लेकिन जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमारी बायोलॉजिकल एज जो है, बायोलॉजिकल एज हमारी हमेशा करियर के अकॉर्डिंग नहीं चलती है. ओके सो मैरिज टाइम पे करना एंड टाइम पे कंसीव करना इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. बिकॉज जैसे यू सेड कि यू स्टडीड, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि when a girl is in mother's womb, तभी उसके number of eggs decide हो जाते हैं. Once she starts menstruating, once she starts ovulating, she tends to lose her egg in every cycle. तो it is seen कि 30 years के बाद आपकी fertility थोड़ी कम होने लगती है, 35 साल के बाद वो drastically कम होती है. ओके और after 35 years, it's not just the quantity of the eggs that is reducing, the quality of the eggs also starts reducing. तो इसीलिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, नाउ डेज पेशेंट्स कम टू अस फॉर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ऑल्सो. तो आजकल मैक्सिमम लेट मैरिजेस ही हो रही हैं, तो हम उनको भी यही समझाते हैं कि करियर तो आपका चलता रहेगा, लेकिन येस, वंस यू बिकम लाइक फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल, यू शुड नॉट डिले द प्रेगनेंसी. राइट तो आई विल अगेंस्ट मतलब पॉइंट इट आउट कि 30 साल से पहले प्रेगनेंसी करना इज़ वेरी गुड. आपको कंसीव करना भी ईजी रहता है और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी कम आती है. 30 to 35 ईयर्स आपको प्रेगनेंसी लगने में भी दिक्कत आती है क्योंकि द नंबर ऑफ एग्स डिक्रीजेस एंड द रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन इन प्रेगनेंसी. जैसे प्रेगनेंसी में बीपी राइज होना, शुगर, डायबिटीज़ होना, प्रीटर्म बेबीज़ होना, ये सब भी इंसिडेंस इंक्रीज होता जाता है विद एडवांसिंग
maternal age. Okay, so if you're बेबी deciding में now, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35 years. okay, But again, now the technology has advanced a lot. IVF वगैरह काफ़ी आ गया है. अब ऑप्शन फीमेल्स के पास, जो फीमेल्स वर्किंग हैं, उनके पास this concept of freezing their Freezing, eggs right. has also come. So that is, if a patient is educated enough and they know कि yes, I'm not planning I'm not planning marriage, I'm not planning conceiving for certain age group, then they can opt for freezing of their eggs. Okay, elaborate on this freezing of egg. This is an interesting concept. So it is a interesting बोला या टाइम की जो अब मतलब सिनेरियोज जो चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट हैज़ कम, because like most of the girls are working, so they might not find just especially if the female is in like what you call उनका जो प्रोफाइल ऐसा है कि दे माइट नॉट, उनका करियर ही उनकी एज, जैसे एक्ट्रेसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, मोस्ट ऑफ द टाइम दोज फीमेल्स, या फिर आप नहीं मैरिज कर रहे, सॉरी यस, आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको लग रहा है कि अभी हम मैरिज नहीं कर पा रहे और डेफिनेटली हमारे कंसीव वाला पार्ट भी डिले होगा, तो वी गिव सर्टेन मेडिसिन्स एंड इंजेक्शंस टू फॉर्म मल्टीपल एग्स. जैसे IVF में होता है, आपको एग्स बनाए जाते हैं मल्टीपल, उनको फिर एक प्रोसीजर से अंडर एनेस्थीसिया उनको रिट्रीव किया जाता है और फिर उनको सेव किया जाता है, सो दैट दे कैन बी यूज लेटर ऑन वेन एवर द फीमेल इज planning to conceive. Yes. Okay, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं? Side effects, every procedure, every technology comes. Yes, right. You are not going against the nature, but yes, क्योंकि आपको जो जब एग फ्रीज करते हैं तो मल्टीपल एग्स बनाए जाते हैं आपके, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस कुछ होते हैं, उनके चांसेस डेफिनेटली रहते हैं. ओके, सो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई वाज रीडिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शंस. ओके, तो एक फन फैक्ट आया था कि बहुत पहले लेमन्स नींबू का इस्तेमाल किया जाता था एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, you know. So tell us about contraceptions. What type of contraception should be? So contraception is a very important topic that we discuss with all our female patients who are sexually active, be it unmarried, be it married. हम यही मानते हैं कि pregnancy should be conceived when the female wants. Right. Unwanted pregnancy is definitely not a good thing to go for. Both for mother and child. Both for mother, child, for the entire family. So to prevent any unwanted pregnancy, we explain our patients there are various contraceptive methods available, which are very effective also, but a proper education about them is very important. So contraception में we talk about the male contraception, तो barrier methods होते हैं like condoms. They are very good contraceptive methods in the way that they are free of any kind of side effects. But again, the con is that they have to be used every time, and the failure rate is very high. So it is said almost 9 to 13% failure rate होती है for condoms. The reason being उनके breakage, slippage वगैरह के chances होते हैं और हर बार use करने पड़ते हैं. And plus a female has to entirely rely on the male partner for pregnancy prevention. And second method हम बात करें contraceptive में, तो oral contraceptive pills होती हैं. Oral contraceptive pills are very commonly used, very safe, very effective methods of contraception. लेकिन again उनके बारे में काफ़ी सारी myths हैं. लोग सोचते हैं उनसे weight gain हो जाता है या फिर they harm your body. But if they are being again being taken on the advice of your doctor, they are very safe. And they are very effective if they are being taken regularly, और जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो उनका फेलियर रेट इज लेस देन 0.1%. सो दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. एंड प्लस आपको स्पेसिंग करनी है, 1-2 साल का कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, आपको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है पर से हार्मोनल टैबलेट से, तो दे आर वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव. एंड स्पेशली इफ द फीमेल इज हैविंग इरेगुलर पीरियड्स, PCOD, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करती हैं. Okay, these are taken before intercourse. No, they have to be taken regularly. Usually they have to be taken regularly. Usually 21 days के पैक आते हैं, 24 के भी आते हैं, nowadays 28 days के भी आते हैं. So there are various regimes, various kind of tablets which are available. They have to be taken regularly. With no side effects. With minimal side effects, because they are hormones. So if they are not being taken properly,
या फिर हम आउटसाइड हार्मोन्स ले रहे हैं, डेफिनेटली कुछ मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट दो साइड इफेक्ट्स आर फार लेस देन एन अनवांटेड प्रेगनेंसी. Right. Also, the control is in women's hand Right. directly. And there are other hormonal methods as well, जैसे injections भी आते हैं जो हर 3 महीने पे लगने के आते हैं. There are implants available nowadays. Okay. इसके अलावा third method of contraception is intrauterine devices like copper T, multi-load, Mirena. They are very very good in the sense कि तो ये वहीं पे एक्ट करते हैं जहाँ पर उनको एक्ट करना चाहिए. यूट्रस में इम्प्लांट के यूट्रस में ही उनको एक्ट करना चाहिए, यूट्रस पे ही एक्ट करते हैं उनको. तो उनको पूरी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते. लेकिन अगेन कॉपर टी को लेके काफ़ी सारी मिथ्स हैं कि वो ऊपर चढ़ जाती है या आई डोंट नो, देयर आर लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड पे फीमेल्स आर नॉट ऑलवेज वेरी मच कंफर्टेबल या फिर हाँ दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस मेथड स्पेशली इन विलेजेस. बट येस, मतलब दे आर वेरी इफेक्टिव एंड द मेन एडवांटेज ऑफ दीज इज कि एक तो आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट्स पूरी बॉडी पे नहीं हो रहे. दूसरा, दे आर वेरी लॉन्ग टर्म एंड रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. जैसे टैबलेट्स आपको डेली लेनी पड़ती है. कॉपर टी अगर कोई फीमेल है उसने एक बार लगवा ली तो 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे लगती है. इफ शी रिस्पॉन्ड्स टू इट वेरी वेल शी कैन कंटिन्यू इट एंड टिल दैट टाइम. तो आपने एक बार लगवा ली 5 साल तक आप फ्री हो. लेकिन एक बार लगा दिए एंड देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. नथिंग एल्स इज नीडेड. And plus whenever you plan to have kids you can get it removed easily. It is this is insertion is also an OPD procedure, and removing it is also a OPD procedure. Hardly takes 5-10 minutes to get it inserted, hardly takes 5 minutes to get it removed. तो आपको जब चाहिए you can, without any long term side effects, आप whenever you are planning your pregnancy you can easily get it removed also. So isn't it the most convenient? I mean, we find it very like convenient also with other advantages also. I said कि एक तो रोज का झंझट नहीं है, दूसरी चीज़ साइड इफेक्ट्स बॉडी पे नहीं है. लेकिन हाँ उनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सब फीमेल पेशेंट्स मैट एक्सपीरियंस हेवी ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल 2 to 3 months. So there are some side effects, but seeing the advantages, they are very good methods of contraception. फोर्थ थिंग हम बात करें कॉन्ट्रासेप्शन में तो सर्जरीज होती है, मतलब फैमिली प्लानिंग सर्जरीज, बट दे आर यूजली इरिवर्सिबल मेथड्स. इरिवर्सिबल एज इन मीन्स हम जब करते हैं तो हम यही समझा के करते हैं अपने पेशेंट्स को दैट दीज आर परमानेंट मेथड्स. तो ईदर फीमेल कैन गो फॉर ट्यूबल लाइगेशन सर्जरी या फिर द मेल पार्टनर कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरीज, एंड दे आर सिंपल सर्जरीज and daycare procedures only. Same day करते हैं, same day patient is discharged, but they are permanent. Once the couple has like decided that they do not want to go for further kids, then they are best options. Okay, these are taken care before the intercourse is happened, right? मतलब कि post intercourse के लिए भी pills लिए जाते हैं. Post intercourse के लिए जो ले जाते हैं IUPIL या unwanted 72, they are emergency contraceptive pills. लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर कंपेरेटिवली हायर डोज हार्मोनल पिल्स, एंड उन पिल्स में दे आर गुड इफ दे आर बीइंग यूज्ड वंस इन अ वाइल, लेकिन दे आर नॉट मेड टू बी यूज्ड फॉर रिपीटेड यूजेस या टू फ्रीक्वेंट यूजेस, बिकॉज देन दे विल हैव मोर ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड प्लस द फेलियर रेट इज ऑल्सो हाई. That is why the name emergency. Yes, it is only for emergency purpose. उनकी failure rate भी ज़्यादा होती है. Okay, but they can work, but failure rate ज़्यादा. Yes, they can be taken once in a while. Okay, हाँ. So one question कि मतलब बहुत ज़्यादा सर्च टर्म है about vaginal discharge या white discharge, हिंदी में सफ़ेद पानी, something related to सफ़ेद पानी या लिक्विड. हाँ, तो इसके बारे में बताइए. सी वाइट डिस्चार्ज या फिर हम वजाइनल डिस्चार्ज की बात करें तो इसमें भी काफ़ी मिथ्स हैं. लाइक वजाइनल डिस्चार्ज, अ लिटिल बिट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल इन फीमेल्स. इट इज़ बेसिकली द secretions of the glands from the vagina and cervix, and it is a method to clean and lubricate the vagina. But if that discharge या फिर your vagina becomes infected, then it is worrisome. So isolated vaginal discharge is not a problem, but if the discharge is associated with itching in vagina या फिर painful urination या burning in urination या lower abdomen pain, then it is considered to be infective, and then the female should visit the gynecologist and get herself examined and treat that infection. प्रिवेंशन हम अगर बात करें इन्फेक्शन में तो हम अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं, बिकॉज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्चार्ज अगेन इज़ नॉर्मल.
But if you do not want infection, you should better wear loose fitted clothes, cotton undergarments. You take plenty of fluids, keep that area dry. Do not use soap, shampoo. Even V-wash, regular use is not indicated. Okay. And there should be lots of probiotics which should be included in a female's diet to prevent them from the outside infections, from the vaginal and the urinary infections. ओके हाँ, तो आपने वी वॉश के बारे में बोला, तो देर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ओके, यूज्ड फॉर क्लीनिंग द प्राइवेट पार्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो शुड दैट बी यूज्ड, इज इट नेसेसरी? No, no, it is not at all necessary. Vagina is a self-cleaning organ of the human body. So plain water is more than sufficient. Normal water, no soap, no shampoo, no wash is actually needed. These were the products which were marketed, saying कि वो vaginal pH को maintain करके रखते हैं. So again, once in a while use is fine, but excessive use of these chemicals again is Right. it becomes problematic. And it is not Because necessary it is not necessary at all. Only water is more than sufficient to clean the vagina. and it's self cleaning, वो It is a self-cleaning organ. Yes. राइट yes. राइट। तो मैम एक ना वो आया था, न्यूज़ आया था अबाउट पूनम पांडे, शी इज़ वेरी फेमस, तो वो ऐसा कहा था कि शी डाइड ऑफ सर्वाइकल कैंसर, yes. और फिर नेक्स्ट डे वो वापस आ गई थी Yes, कि इट yes. वाज टू यू नो Yes. प्रमोट सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो टेल अस अबाउट सर्वाइकल कैंसर। Okay, so cervical cancer, this is a very important topic. Cervical cancer is the second most common cancer amongst Indian females. It comes second to breast cancer. ठीक है। सर्वाइकल कैंसर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये बहुत कॉमन है इंडियन फीमेल्स में, दूसरा ये एक वायरस से होता है विच इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ओके एंड दिस वायरस टेक्स अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू कन्वर्टिंग इनटू कैंसर. ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एक दिन में नहीं बनता है. आपको वायरस इन्फेक्ट होता है, फिर बहुत लंबा टाइम लगता है उसको कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए. बट the good thing about cervical cancer या फिर the human papilloma virus is because it is caused by a virus, there are vaccines available for Right. it. So there is a vaccine available to prevent you from cervical cancer. Okay. Human papilloma virus causes other kinds of cancers also, vaginal, vulval, anal, laryngeal और भी cancers, penile cancer, even males में भी vaccines recommended है. ओके तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सर्वाइकल कैंसर में. एक तो वैक्सीन जो होता है वो 9 से 14 साल की, इवन इट इज़ रिकमेंडेड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. ओके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर करता है और मेल्स में पीनाइल कैंसर करता है. तो अब ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी आ गया है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो इफ़ are taken at the proper age, they are very much effective and they protect you against the cancer. ओके एजेस 9 से 14 साल हम ठीक है। बोलते हैं आइडियल एज ग्रुप, उसमें सिर्फ 2 डोज से काम चल जाता है. 15 से 26 साल में 3 डोजें लगती हैं, लेकिन इफ़ द somebody has not already acquired that viral infection तो भी वो अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलता है. 26 से 45 साल तक की भी फीमेल्स, डिपेंडिंग आफ्टर डिस्कशन विद द डॉक्टर, दे कैन गो फॉर दीज वैक्सीन्स. ओके प्लस जो ऐसा नहीं है कि हर बार आप वायरस से इन्फेक्ट हुए तो वो कैंसर हो गई. आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सफिशिएंट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इट फाइट्स ऑफ दैट कैंसर. ओके लेकिन इफ किसी भी कारण दैट infection is not being taken care of your body, then it might develop into cancer. It is not that it will necessarily develop into cancer. प्लस क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को होने में इन्फेक्शन से लेके बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैंसर तक बनने में, और प्लस ये ऐसा कैंसर है जिसको कैंसर बनने की स्टेज से भी पहले डायग्नोज कर दिया जा सकता है. ओके तो बेसिक स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं हमारे पास जिसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं, जो हर फीमेल में, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में एवरी 3 years एडवाइजेबल होता है आफ्टर द एज ऑफ 21 years. इफ शी इज सेक्सुअली एक्टिव, या फिर आफ्टर 30 years, एवरी 3 years अ फीमेल शुड गो टू हर गायनेक फॉर अ पैप स्मीयर टेस्टिंग. आफ्टर 30 इवन इफ शी इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव. 30 years, हाँ. yes. सो दैट द सर्वाइकल कैंसर अगर इनिशियल स्टेजेस में भी है तो वो टाइम पे उसको डायग्नोज कर सकें. ओके एंड कैंसर में, हर कैंसर में रूल होता है कि आप जितना जल्दी उसको डायग्नोज करते हैं उतना बेटर ट्रीटमेंट आपको मिल पाता है. राइट. तो पता कैसे चले कि है ना कि अब डॉक्टर के पास हमें जाना, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए भी यू नो इट्स नॉट. सर्वाइकल कैंसर पैप स्मीयर के लिए यू कैन विजिट द डॉक्टर आफ्टर 20. फॉर वैक्सीनेशन यू कैन विजिट द डॉक्टर, एंड योर डॉक्टर व्हेन यू आर विजिटिंग अ गायनेकोलॉजिस्ट रेगुलरली, दे आल्सो लेट यू नो कि आपको पैप स्मीयर आपका ड्यू है तो आप पैप स्मीयर करवा के लें.
और अगर आप सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि क्या सिम्टम्स हो तो मैं जाऊं, तो सिम्टम्स यूजुअली अगर सर्वाइकल कैंसर की बात करें, अगर वो आने लग गए हैं तो यूजुअली आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो Okay. सकता है, आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है। ये सब सिम्टम्स होते हैं जो कैन बी बिकॉज ऑफ सर्वाइकल ओके कैंसर। तो मैम अगर कोई एक लड़की है जो हेल्दी है तो उसे भी टाइम टू टाइम गायनेकोलॉजिस्ट से बिल्कुल, फॉर visit- पैप्समियर डेफिनेटली, पैप्समियर एंड वैक्सीनेशन डेफिनेटली। ओके ओके द लास्ट क्वेश्चन, अगर एक कोई भी आप टिप देना चाहे फॉर वुमेन और मैन किसी के लिए भी, कोई भी एक टिप। टिप तो मैंने थ्रू आउट में एक ही चीज़ बोली थी, Healthy मैंने lifestyle. यस दैट इज़ एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपन दीज डेज इज़ कि ना लाइफस्टाइल चेंज तो हो ही गया है, वो हमारे हाथ में भी नहीं रहा है। जैसे आप ठीक है। फ़ोन है तो यूज़ नहीं करो तो भी नहीं चलेगा, हाँ। और यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लिमिट पता होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे हम डाइट में भी नो कि हेल्थ व्हाट इज़, एवरी अडल्ट नोज व्हाट इज़ हेल्दी व्हाट इज़ अनहेल्दी, लेकिन आजकल जो हम हेल्दी समझ के भी खा रहे हैं ना, नॉट एवरीथिंग, जैसे हम मिल्क जो पी रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी ले रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कमिंग केमिकली ट्रीटेड। तो एटलीस्ट वी शुड नॉट टेक व्हाट वी नो इज अनहेल्दी, या वी शुड टेक इट इन मिनिमम अमाउंट। तो लाइफस्टाइल डेफिनेटली प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल। तो मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब इफ़ यू वांट अ टिप तो हेल्दी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, लेस स्क्रीन टाइम, लेस स्ट्रेस, एवरीथिंग। Okay. Thank you so much. It was lovely talking to you. Lovely talking to you too. Thank you so much, ma'am.